अन्ना और केजरीवाल अब तक जिस लोकपाल के लिए लड़ते थे, अब उस लोकपाल पर लड़ रहे हैं। अन्ना का मानना है कि उन्हें सरकारी लोकपाल मंजूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह सरकारी लोकपाल चूहा भी नहीं पकड़ सकता। सरकारी लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे और टीम केजरीवाल के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा में पेश लोकपाल बिल का विरोध किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ प्रशांत भूषण भी शामिल हुए। दोनों ने राज्यसभा में पेश लोकपाल बिल का विरोध किया। केजरीवाल के मुताबिक सरकार ने जो बिल पेश किया है उससे भ्रष्ट मंत्री तो क्या, एक चूहा भी नहीं पकड़ा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अन्ना ने जिस तरह से सरकारी लोकपाल बिल का समर्थन किया है उससे उन्हें दुख पहुंचा है और वो अन्ना से मिलकर इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस लोकपाल बिल का क्रेडिट लेना चाहते हैं, यानी राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं इस लोकपाल का श्रेय लेना, जबकि लोकपाल बिल जनता की लड़ाई का नतीजा है, किसी एक पार्टी का नहीं। तो अब से कुछ वक्त पहले अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ताज्जुब और हैरत में इस बात को लेकर है कि आखिर अन्ना हजारे जो अब तक चाहते थे कि जन लोकपाल बिल पारित हो, सरकारी लोकपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए, अब अन्ना हजारे को आखिरकार एकाएक कैसे वो सरकारी लोकपाल भाने लगा है। अन्ना हजारे आखिर कैसे उस सरकारी लोकपाल से अब संतुष्ट हो गए हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका आंदोलन जन लोकपाल के लिए जारी रहेगा। उन्हें जन लोकपाल ही चाहिए, सरकारी लोकपाल तो चूहा भी नहीं पकड़ सकता। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक चीज सबसे सेंट्रल है और वो ये है कि क्या ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अगर ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करते तो बाकी सारी चीजों के पचड़ों में हम पड़े रहे। जी सिलेक्शन कमेटी में एक जूरिस्ट है, फलाना है, चीफ जस्टिस है कि नहीं है, उन सारी चीजों में क्या रखा है। अगर ये आज सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। सीबीआई को ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो शायद हमारे प्रधानमंत्री भी 2G में, कोयला घोटाले में या किसी न किसी मामले में जेल चले जाएं। तो अगर सीबीआई को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है। आज मैं यहाँ पे पूरे होशो हवास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। और अगर कोई जेल चला जाए अगले 10 साल के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा, कोई जेल नहीं जा सकता इस कानून के अंदर। मैं काफी सोचा कल बैठ के, इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट क्या है। इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देश से भ्रष्टाचार रत्ती भर भी दूर नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, क्योंकि सीबीआई एक ऑफिसर उधर रिपोर्ट करेगा, एक ऑफिसर उधर रिपोर्ट करेगा, एक ऑफिसर उधर, मतलब ऐसी जलेबियां बनाई हैं इन लोगों ने इस लोकपाल बिल के अंदर कि कोई भी जांच जो है वो ढंग से हो नहीं सकती है। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी लोकपाल से चूहा भी नहीं पकड़ा जाएगा। क्या अन्ना हजारे जिस सरकारी लोकपाल पर अब समर्थन देते नजर आ रहे हैं, उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा लोकपाल के पास होने के बाद, लेकिन क्या दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जन लोकपाल के लिए आंदोलन जारी रखेगी? देखिए, बिल्कुल ये सवाल बार बार उनसे पूछा गया कि आखिर वही अन्ना जो इस पूरे जन लोकपाल के प्रणेता थे और उनके अगुवाई में पूरी लड़ाई लड़ी गई थी, आज वो बदल कैसे गए। इनका जवाब था कि कुछ बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट चले गए हैं और उनके इशारे पे पूरा काम हो रहा है। बहुत सवाल पूछने पे उन्होंने एक शख्स का नाम भी लिया जो एक पेशे से पत्रकार है। उनका कहना था, बहुत ही तल्ख भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या करते हैं, मुझे तो पता था वो एक पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन कुल मिलाके इस पूरे आंदोलन पे जब दूसरा सवाल पूछा गया कि आखिर जिस वजह से पूरा आपका निर्माण हुआ और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए तो आगे उस आंदोलन को लेकर चलेंगे, उनका कहना था कि वो आंदोलन को लेकर चलते रहेंगे। हाँ, अनशन करेंगे नहीं करेंगे, आंदोलन किस तरीके से होगा, किस प्रकार से होगा, ये एक अलग सवाल है और मुझे लगता है कि इसको लेकर वो आगे, अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी इस पे कोई बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं कर सकी। लेकिन कुल मिला के अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि जो मौजूदा तौर पे राज्यसभा में पेश किया गया है वो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के सिफारिशों के बाद भी वो कमजोर, इतना कमजोर है, इसका कोई फायदा नहीं। उनका तीन बातों पर, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आश्चर्य में है कि आखिर अन्ना हजारे कैसे तैयार हो गए इस सरकारी बिल पर। आपके पास आएंगे कुंदन। तो एक तरफ जहां लोकपाल को लेकर टीम अन्ना और केजरीवाल के बीच तल्खी बढ़ गई है,
वहीं दूसरी ओर सियासी दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू ने इसे राज्यसभा में पास होने की उम्मीद जताई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यह साफ किया है कि वो इस बिल का विरोध करेगी। देखिए, राहुल जी ने कल ही कहा है कि जो हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट था करप्शन को खत्म करने का, जिसको हमने आरटीआई के जरिए से शुरू किया, इस देश के अंदर सबसे पहले करप्शन के ऊपर पहला बार जो किया गया है वो आरटीआई के जरिए से किया गया, और लोकपाल उसका एक हिस्सा है उस मूवमेंट का। अभी और कई बिल इसके अंदर आने हैं जिससे करप्शन की हर एंगल पर जो है रोक लगाने का काम होगा। आपकी सरकार एक घोषित तौर से जनधन की लूट के लुटेरी सरकार बन गई। उसके बाद अब मरता क्या न करता, अब तो चौतरफा जो है आपके ऊपर दबाव भी है और आपकी मजबूरी भी है। उसके बाद आप क्यों आप अपील कर रहे हैं, किन राजनीतिक पार्टियों से अपील कर रहे हैं? बीजेपी तो शुरू से कह रही है कि लोकपाल पास होना चाहिए, लोकपाल बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी लोकपाल बिल के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। हमको कौन ये गारंटी देगा जो देश का लोकपाल बनेंगे या जो जिलों में लोकपाल बनेंगे वो ईमानदार व्यक्ति होंगे? क्योंकि आज समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भ्रष्टाचार में खराब हुई है तो ये लोक सेवकों की है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, इनकी इमेज सबसे खराब है और ये मूलतः भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण भी है। तो अगर यही लोकपाल बन जाएंगे तो फिर क्या भ्रष्टाचार मिट जाएगा? और क्या गारंटी जो लोकपाल बनेगा वो ईमानदार होगा? सेलेक्ट कमेटी ने जो प्रारूप तैयार किया है, मैं मानता हूं, हमारी पार्टी मानती है, वही आदर्श स्थिति है और सब दलों को इसको जस का तस, बहस कोई करना चाहता तो कर सकता है, लेकिन जस का तस पास कराना चाहिए। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रिया। आप नेता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के पुत्र प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकारी लोकपाल को नियुक्त करने की जिम्मेदारी उन लोगों को मिली है जिनकी जांच भी वही लोकपाल करेगा। गुजरात में जो लोकायुक्त पास हुआ है उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में इस लोकपाल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने वाला नहीं है। सारा जो अपॉइंटमेंट है लोकपाल का इन्हीं लोगों के हाथ में है जिन लोगों की जांच होने की जरूरत है। दूसरी बात, इस बिल में जांच संस्था लोकपाल की अपनी अलग नहीं होगी। ऐसी जांच संस्था नहीं होगी जो उनके ही अधीन है, लेकिन जांच संस्था वही होगी जो कोई भी सरकारी, वो कहते हैं कि सरकारी जांच संस्थाओं में से कोई भी सरकारी जांच संस्था को आप चूज कर लीजिए, उससे जांच करा लीजिए, चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस हो। अब ये सारी जांच संस्थाएं जो हैं, ये सारी की सारी या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन है। उनका सारा कंट्रोल, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, सस्पेंशन सब उनके हाथ में होता है।